कुछ मियाँ भाई ने जिम को लव जिहाद का सेंटर बनाया था, उसे हिंदू बेटियों को मुस्लिम बनाने वाली फैक्ट्री बना लिया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक झटके में जिम जिहाद का अंत कर दिया। योगी फोर्स ने जिम में लव जिहाद के आरोपियों का जो हश्र किया है, उसके बाद कोई कालनेमी हिंदू बेटी की तरफ आंखें उठाने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि योगी की बुलेट जिम जिहाद के अपराधियों के खिलाफ ऐसी चली है कि फरीद लंगड़ा हो गया है। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, घायल व्यक्ति का नाम फरीद है। ये उस पूरी घटना का मुख्य सूत्रधार था। उनके घर पर बुलडोजर गिराया जाए। लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। जिम मॉड्यूल का मास्टरमाइंड लंगड़ा रहा है। योगी फोर्स ने फरीद अहमद का एनकाउंटर कर दिया। अब न अली बचेगा, न शादाब और न ही ज़हीर, क्योंकि योगी का संदेश साफ है, सनातन को कमजोर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और जो पाप फरीद, अली, ज़हीर और शादाब ने किया है, इसका इलाज भी योगी फोर्स ने ढूंढ निकाला है। इस पाप की भरपाई तुम जीवन भर नहीं कर पाओगे। जो ये कृत्य कर रहे हो, इसके बारे में बताइए उनको, और नहीं मानता है तो समाज संगठित होकर के इसके विरोध में खड़े हो जाए। मिर्जापुर में जिम में लव जिहाद का मास्टरमाइंड है फरीद अहमद। यह अपने जिम में आने वाली लड़कियों को वर्कआउट कराने के बहाने बहलाता था, फुसलाता था और धीरे धीरे अपने प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगता था। और फिर यहीं से शुरू होता था लव जिहाद का खेल। हिंदू लड़कियों पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया जाता था, लेकिन फरीद और उसके साथी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते उससे पहले ही योगी फोर्स ने इन्हें बता दिया कि यूपी में इलाज का असली मतलब क्या होता है। फरीद की लंगड़ाती चाल, चेहरे पर दर्द, योगी के खाकी वर्दी वालों का सहारा। ये एक्शन बताता है कि योगी फोर्स ने यूपी में कैसे पहले जिम जिहादी का बुलेट इलाज कर दिया। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे। योगी फोर्स ने जिम के अंदर हिंदू बेटियों के धर्मांतरण की साजिश रचने वाले अली, ज़हीर और शादाब को पहले ही सलाखों में भेज दिया था। जिम में धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वाले मास्टरमाइंड फरीद के एनकाउंटर ने बाकी तीनों अपराधियों के जहन में दहशत पैदा कर दी होगी। इससे पूछताछ से कुछ चीजें और ज्ञात हुई हैं। घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद हुआ है। इसको हम लोगों ने चिकित्सा हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। अन्य जो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी हुई है। शीघ्र ही जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध हम लोग कठोरतम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। न सिर्फ जिम में लव जिहाद का अड्डा चलाने वालों पर कार्रवाई हुई है, बल्कि मुस्लिम बनाने की फैक्ट्री पर योगी ब्रांड का ताला पुलिस ने जड़ दिया है। पूरे मिर्जापुर में फैले 4 जिम सील किए जा चुके हैं, लेकिन हिंदू संगठन सीलिंग से संतुष्ट नहीं है। उनका आक्रोश एनकाउंटर से भी नहीं थमता दिख रहा है। अब तो जिम जिहाद के अड्डे पर बुलडोजर चलाने की मांग पर अड़ गए हैं लोग। उत्तर प्रदेश पुलिस इनको छोड़ेगी नहीं, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वहां पर एसआईटी का गठन होना चाहिए, और उस एसआईटी के माध्यम से न सिर्फ मिर्जापुर और उत्तर प्रदेश के अन्य जिले, बल्कि देश के अनेक हिस्सों में रहने वाले चलने वाले ऐसे जिमों पर एक गंभीर जांच बहुत जरूरी है। हम प्रशासन यही करते हैं, ऐसे जिम के ऊपर संचालन के ऊपर सख्त कार्रवाई हो और बाबा जी का बुलडोजर चले थे जिमों के ऊपर। इसे जिम पर प्रतिबंध लगना चाहिए और इनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे आरोपियों के मकान पे बुलडोजर कार्रवाई हो तथा उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि अभी तो जिम जिहाद के पहले अपराधी पर बुलेट चली है, क्या अब योगी का बुलडोजर भी आएगा?
हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अभी तक मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सोशल मीडिया के जरिए लव जिहाद का धर्मांतरण खेल चल रहा था, लेकिन पहली बार सामने आया है कि जिम के अंदर भी प्लानिंग के साथ हिंदू बेटियों को फंसाने की साजिश हो रही थी। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया है, ताकि आगे कोई भी ऐसी जुर्रत करने से पहले 100 बार सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।